हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू दून लॉ मेंटर उत्तराखंड एपीओ 2024 एग्जाम। आपको पता है कि इसकी वैकेंसीज बहुत जल्द उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अनाउंस की जाने वाली है। तो आप लोगों के लिए, अपनी यूट्यूब कम्युनिटी के लिए आपके बहुत सारी रिक्वेस्ट आई और उसके बाद हम आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आ रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर उत्तराखंड एपीओ 2024। इस सीरीज के अंदर आपको एवरी अल्टरनेट डे एक बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो शेयर की जाएगी जिसमें आपकी पूरी मदद करने की कोशिश की जाएगी। आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाएंगे कि हाउ टू क्रैक उत्तराखंड एपीओ 2024 एग्जाम, जिसकी वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली है। ठीक है, तो आपको पहले से ही तैयार करने के लिए एक रोड मैप दिया जा रहा है और इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको एक फ्री गिव अवे भी दिया जा रहा है, तो उस चीज का भी ध्यान रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रूशियल रोड मैप आपको शेयर किया जा रहा है, हाउ टू क्रैक उत्तराखंड एपीओ 2024 एग्जाम। चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दिस इज योर होस्ट कम गाइड आशीष जैन फ्रॉम दून लॉ मेंटर एंड वी हेल्प लॉ स्टूडेंट क्रैक जुडिशरी एंड एपीओ एग्जामिनेशंस इन टाइम बाउंड मैनर। आज जो हम बात करने वाले हैं, हाउ टू क्रैक उत्तराखंड एपीओ 2024 एग्जाम। वैकेंसीज आने वाली है और आपको पता है कि 1 जुलाई 2024 से न्यू क्रिमिनल लॉज भी इंप्लीमेंट होने वाले हैं। तो ये नई वैकेंसीज नए लॉज के साथ आएंगी। तो क्या आप लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है या अभी भी वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं? देखिए, इस बार वही जीतेगा जिसको नए क्रिमिनल लॉज के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी, डिटेल्ड एनालिसिस होगा, डिटेल्ड नॉलेज होगी, सारे सेक्शन नंबर याद होंगे और बहुत सारी चीजें और भी हैं। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और आज के वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। जो पहला पॉइंट है, उत्तराखंड एपीओ 2024 एपीओ एग्जाम है क्या? एग्जैक्टली, इट इज योर गेटवे टू गेट selected as assistant prosecutor officer, assistant prosecuting officer, prosecution officer in state of उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर सरकारी वकील बनना चाहते हैं तो यह एग्जाम आपको क्लियर करना होगा। और इस एग्जाम की जो बेसिक अर्हता है, क्वालिफिकेशन है, वो है कि आपको एलएलबी ग्रेजुएट होना चाहिए और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जहां तक एज की रिक्वायरमेंट की बात है, आपका एज 21 टू 42 ईयर्स होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। ठीक है, और इसके अलावा कुछ एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, वो डिटेल्ड नोटिफिकेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा जैसे ही वैकेंसी आएंगी। और इसके अलावा आप पुरानी नोटिफिकेशन से क्या क्राइटेरिया रहता है एज रिलैक्सेशन वगैरह का देखना चाह रहे हैं तो वो हमारी आप एंड्रॉयड ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिलेबस और पुरानी नोटिफिकेशन देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ फ्री कंटेंट आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा। और बात करते हैं, दिस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, यूकेपीएससी इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज करता है और ये एग्जाम आपके लीगल एक्यूमेन को टेस्ट करने के लिए है, टू जज योर एनालिटिकल स्किल्स। क्या आप सुटेबल हैं उत्तराखंड के अंदर एक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनने के लिए? देखिए, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि आपको क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजर बहुत अच्छे से आना चाहिए और जो रोजमर्रा का ट्रायल कोर्ट्स का प्रोसेस है, हाउ यू विल रिप्रेजेंट द स्टेट इन द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और उसी के लिए ये वैकेंसी आपको सरकारी वकील बना रही है फॉर द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, लेवल 7 पे ग्रेड पर है ये एज पर दी 7th पे कमीशन। तो बहुत अच्छी खासी सैलरी आती है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, आपका करियर सेट हो जाएगा। और जहां तक उत्तराखंड एपीओ एग्जामिनेशन की बात है, इस एग्जामिनेशन को अगर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप के साथ अगर इस एग्जाम की तैयारी करता है तो इस एग्जाम को, अगर आप फ्रेश एलएलबी ग्रेजुएट भी हैं, अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिया है, तो आप डेडिकेटेड सिर्फ 4 से 5 महीने की बहुत अच्छी तैयारी के अंदर आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से
क्रैक कर सकते हैं। और 4-5 महीने, इसका मतलब ये है कि अगर नोटिफिकेशन आ रही है, अगर आप उस दिन भी अपनी तैयारी शुरू करेंगे ना, तो आपको 4-5 महीने, जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, उस दौरान आपकी तैयारी भी चलती रहेगी, प्री का एग्जाम भी हो जाएगा, फिर मेंस भी हो जाएगा और इंटरव्यू भी, सब कुछ आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और इस एग्जाम को क्रैक करके उत्तराखंड में एपीओ बन सकते हैं। मगर उसके लिए आपको बहुत थोड़ी चीज़ों का ध्यान में रखना होता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए, इन डेप्थ एनालिसिस होना चाहिए आपके पास, और डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए वो पता होनी चाहिए, कैसे आपको स्टडी करना है, कि आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, और व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप फॉर क्रैकिंग दिस एग्ज़ाम। आप किन से गाइडेंस ले सकते हैं, जो जिससे आप गाइडेंस ले रहे हैं, क्या वो आपकी मदद करने के लिए कैपेबल भी हैं या सिर्फ बातें करते हैं, उस चीज को भी अपना देखना है। क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। जहां तक हम बात करें कि एग्जामिनेशन के अंदर 3 स्टेजेस होती है, जैसा आपको ऑलरेडी पता है या बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जो हम ये सीरीज ला रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके आ रहे हैं, तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग द उत्तराखंड एपीओ एग्जामिनेशन। 3 स्टेज पर एग्जाम होता है, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है उसके अंदर मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं आपके। जो पहला पेपर होता है वो देखिए, आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट पर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टेस्टिंग योर नॉलेज। 2 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो होता है आपका जनरल स्टडीज का, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 ही मार्क्स का पेपर होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जनरल स्टडीज के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आ गया, जनरल साइंस आ गया, फिलॉसफी आ गया, और भी इंटरनेशनल अफेयर आ गए, करंट अफेयर आ गए, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और दूसरा पेपर है आपका लॉ पेपर, जिसके अंदर आपके जो मेंस के सब्जेक्ट्स हैं लॉ के, वहाँ से आपका पेपर आता है, जिसके अंदर आपका लॉ के अंदर आपका अब नए क्रिमिनल लॉ आएंगे, तो भारतीय न्याय संहिता आएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आएगा, और उत्तराखंड पुलिस एक्ट, तो वो तो पूछा ही जाता है। हालांकि वो बहुत छोटा एक्ट है, मगर दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। और उसके अलावा हो सकता है इस बार चिल्ड्रन से रिलेटेड जो सेक्सुअल ऑफेंसेस वाला कानून है वो भी आपका ऐड कर दिया जाए, तो पोक्सो भी उस क्रम में इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो जो दोनों एग्जाम है आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के अंदर 1.5 आवर्स के दोनों एग्जाम्स होते हैं, मतलब 1.5 घंटे का एक एग्जाम, 1.5 घंटे का दूसरा एग्जाम। जनरल स्टडीज वाला भी 1.5 घंटे का, और लॉ पेपर भी आपका 1.5 घंटे का होता है। मतलब टोटल 3 घंटे के अंदर आपको 200 सवाल सॉल्व करने हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आपका प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम के सवाल हैं आपको 3 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर को सोचना भी है, और राइट ऑप्शन को टिक मार्क भी करना है या सर्कल करना है ओएमआर शीट के अंदर। ठीक है, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ओएमआर शीट के अंदर तो हमेशा चीज़ें सर्कल होती है, तो वो आपको अपने टाइम ड्यूरेशन के अंदर प्रॉपरली अटेम्प्ट करनी है। तो आपको जहां तक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात है, ये आपका ब्रॉड एग्जाम स्ट्रक्चर है। एज फार एज मेंस एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड, दैट इज ऑफ डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट। और मेंस एग्जामिनेशन के अंदर आपके टोटल 4 पेपर होते हैं। जहां तक 4 पेपर की बात है, हर पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है, कवरिंग टोटल ऑफ 400 मार्क्स। और जिसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट हैं वो पहला आपका जनरल स्टडीज का होता है, दूसरा आपका हिंदी का होता है, तीसरा आपका क्रिमिनल लॉ एंड प्रैक्टिस का होता है, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर का होता है विद पुलिस एक्ट, और चौथा पेपर आपका जो लास्ट पेपर है वो है आपका साक्ष्य अधिनियम का होता है। पहला जनरल स्टडीज, दूसरा हिंदी का, और तीसरा क्रिमिनल लॉ एंड प्रैक्टिस विद पुलिस प्रोसीजर विद पुलिस एक्ट, और चौथा आपका साक्ष्य अधिनियम। मतलब समझ रहे हैं आप, एविडेंस एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ की। जहां तक बात करें 100 नंबर का इकलौता भारतीय साक्ष्य अधिनियम आएगा, और आपका क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर विद पुलिस एक्ट के अंदर आपका भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और उत्तराखंड पुलिस एक्ट, और उसके साथ साथ अगर पोक्सो जुड़ता है तो वो भी जुड़ के आएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज फार एज दिस इज योर ब्रॉडली मेंस एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, और इसके लिए आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर अटेम्प्ट करने होते हैं, लॉन्ग आंसर्स अटेम्प्ट करने होते हैं,
डिटेल्ड बेस आंसर अटेम्प्ट करने होते हैं। और जनरल स्टडीज पेपर की बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं। 8 से 10 मार्क्स का पोर्शन आता है, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, मूविंग फर्दर, जनरल स्टडीज या हिंदी में पूछते हैं उसको। मूविंग टू द नेक्स्ट, जो फाइनल हर्डर है, फाइनल स्टेज है आपके सिलेक्शन के अंदर एज उत्तराखंड एपीओ, वो है आपका इंटरव्यू स्टेज। और इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का होता है। और इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है कि वेदर यू आर, आपने लीगल नॉलेज तो दिखा दिया मेंस के एग्जाम को क्रैक करके, जनरल स्टडीज की नॉलेज को भी दिखा दिया, हिंदी की नॉलेज को भी दिखा दिया, मगर क्या आप इस पद के लिए बिल्कुल एप्ट कैंडिडेट है, सूटेबल कैंडिडेट है? उसके लिए आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, जिसमें लीगल नॉलेज से भी सवाल पूछे जाते हैं, नॉन लीगल नॉलेज से भी सवाल पूछे जाते हैं। आपको ये देखा जाता है कि कैसे आप पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या आपके सोचने का तरीका है, किस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करते हैं। ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करके आपको फिर फाइनल रिजल्ट लेके आया जाता है। इंटरव्यू इज द फाइनल स्टेज। ओरल असेसमेंट, पैनल के सामने आप अपना इंटरव्यू देते हैं, जो आपसे कमीशन के अंदर ही आपसे सवाल जवाब पूछते हैं, आपको उनका जवाब देना होता है। और एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड भी सवाल आते हैं, आपकी बैकग्राउंड से रिलेटेड भी सवाल आते हैं। और आपको बहुत अच्छे से हर स्टेज की तैयारी करनी होती है, इंक्लूडिंग द प्री मेंस एंड इंटरव्यू। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, दून लॉ मेंटर भी उत्तराखंड एपीओ के लिए अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराता रहा है। लास्ट टाइम भी हमारे 4 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था, आप उनके वीडियोस को भी चैनल पर देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको पहला गिव अवे देना चाहता हूं, और उसका लिंक आपको मिल जाएगा। पहला गिव अवे यही है कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हमारे उत्तराखंड एपीओ के बेसिक कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, जहां पर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, और आपको एग्जाम की वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको टाइम ऑन टाइम उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आपको मिलती रहेगी। ये चीज है, और ये सबसे बड़ा गिव अवे है, बिल्कुल फ्री एक्सेस दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। हमारे उस फ्री कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी, वैकेंसीज के बारे में अपडेट मिलेगा, और भी बहुत कुछ है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, वो सब कुछ आपको हमारे बेसिक कोर्स के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा उत्तराखंड एपीओ के। मूविंग टू द नेक्स्ट, की डेट्स टू रिमेंबर। देखिए, उत्तराखंड एपीओ की नोटिफिकेशन अभी आई नहीं है। 1 जुलाई 2024 से आपके न्यू क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं, तो जुलाई से लेकर अगस्त और मिड सितंबर तक आपकी वैकेंसीज कभी भी अनाउंस हो सकती है। 155 वैकेंसीज आपको पता है कि ऑलरेडी हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है, तो 155 वो वैकेंसी है। और हो सकता है कि पुरानी वैकेंसी की 20% को वेटिंग वैकेंसी ऐड ऑन करके नई वैकेंसीज के साथ निकाला जाए, तो मतलब बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो तैयारी उस हिसाब से करिएगा। डू और डाई वाली सिचुएशन है, मौका इतनी सारी वैकेंसीज का कभी कभी मिलता है, छूटना नहीं चाहिए। और आप इसको तभी क्रैक कर पाएंगे जब आपको बिल्कुल पर्सनलाइज तरीके से इस एग्जाम की तैयारी कराई जाए। तो उसके लिए आप चाहें तो हमारे पेड कोर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसकी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, आप जब भी नोटिफिकेशन हो, आप यूकेपीएससी की वेबसाइट को विजिट करते रहिए, आपको वहां डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके अलावा आप दून लॉ मेंटर चैनल यूट्यूब या फेसबुक पर ज्वाइन कर लीजिए हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है इसी वीडियो के। वहां से आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको लीगल अपडेट्स और वैकेंसी अपडेट्स मिलते रहेंगे, रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। उसके अलावा अगर आप हमारा फ्री कोर्स जो बेसिक कोर्स है उसको भी ज्वाइन करेंगे, तो वहां पर भी आपको आपके कोर्स पोर्टल के अंदर ही वो सारी चीज़ें फ्री में देखने को मिलती रहेंगी, और आप इन चीज़ों से एब्रेस्ट रहेंगे। ये भी आपके लिए एक मेजर गिव अवे है, आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ है। दूसरा, आपको एप्लीकेशन डेडलाइन का ध्यान रखना है, और जब तक डेडलाइन पूरी ना हो तब तक अपने फॉर्म को बहुत सही तरीके से भर देना है, और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे रहिएगा। एग्जाम डेट्स को ध्यान में रखिएगा और अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा पर्सनलाइज मेंटरशिप के साथ। नेक्स्ट, आपको क्या ध्यान रखना है कि आप अपनी तैयारी में अभी से जुट जाइए। हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हो, मगर दिस इज टाइम टू फासन अप योर सीट बेल्ट्स।
एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि वैकेंसीज कभी भी अनाउंस हो सकती हैं 1 जुलाई के बाद। टाइम वेस्ट मत करिए। ईच मोमेंट सेव्ड विल टेक यू नियरर टू योर सिलेक्शन। क्या आप इसी बात में अपना समय गंवाना चाह रहे हैं कि वैकेंसी कब आएंगी, वैकेंसी कब आएंगी, और जब वैकेंसी आएंगी तो उस समय आपकी तैयारी नहीं होगी? तो टाइम वेस्ट मत करिए, तैयारी शुरू कर दीजिए। सोचने का समय नहीं मिलेगा आपको। और इस बार बहुत चेंजेस होने वाले हैं, सिलेबस में तो चेंज हो ही रहे हैं, नए क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं, तो ध्यान रखना है आपको। ठीक है, न्यू क्रिमिनल लॉज की बात करूं तो मैं आपको सेकंड गिव अवे की बात कर रहा हूं कि वो सेकंड गिव अवे क्या है कि जब आप हमारा फ्री कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां पर हमारा जो पेड कोर्स है उत्तराखंड एपीओ मास्टरी कोर्स, उसके पेड लेक्चर्स का फ्यू लेक्चर्स का, इनिशियल कुछ लेक्चर्स का, 4-5 लेक्चर का फ्री एक्सेस भी वहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप आगे बढ़कर हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो आपको वो डेमो लेक्चर की तरह सर्व करेंगे, तो आप वहां से चाहें तो हमारे पेड कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं। आपको इनिशियल फ्यू लेक्चर्स का भी फ्री एक्सेस मिल रहा है न्यू क्रिमिनल लॉज में। ठीक है, तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज है। भारतीय न्याय संहिता के क्रिमिनल लॉ के हम अपने पेड लेक्चर्स के इनिशियल कुछ हिस्सों का, मतलब हम अपने स्टार्टिंग के 5-6 पेड लेक्चर्स का आपको फ्री में एक्सेस दे रहे हैं इस कोर्स के अंदर। जनरल स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजरल लॉ एंड साक्ष्य अधिनियम, दैट यू नीड टू टेक केयर व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। आपको इस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए क्या करना है कि एक डिटेल्ड स्टडी प्लान बना लीजिए कि आप किस तरीके से तैयारी करेंगे। आप क्या पहले प्री की तैयारी करेंगे, फिर मेंस की करेंगे, फिर इंटरव्यू? अगर आप ऐसा करेंगे तो सिलेक्शन में तो बेटा बहुत मुश्किल आ जाएंगी। रीजन बीइंग कि हमें तैयारी पहले प्री की नहीं करनी है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आपका प्री क्लियर हो गया तो आपको मेंस को एग्जाम की तैयारी अलग से करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो आपकी प्री, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी साथ के साथ चलनी चाहिए, क्योंकि मेंस के लिए आपको बहुत डिटेल्ड नॉलेज होनी जरूरी है, और प्री में आपका बेयर एक्ट और इन सारी चीज़ों से और बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे हो जाता है, बट आपको मेंस के लिए बहुत इन डेप्थ नॉलेज की ज़रूरत होती है। तो टाइम वेस्ट मत करिए, अभी से अपना ऐसा स्टडी प्लान बनाइए कि जो आपके प्री, मेंस और इंटरव्यू की सारी प्रिपरेशन को कराए। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपको यू हैव टू असेस योर स्ट्रेंथ की आपकी स्ट्रेंथ्स का क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ्स को और मजबूत करिए, जो वीकनेस है, खामियां हैं, उनको धीरे धीरे खत्म करते चलिए। आपको रियलिस्टिक गोल सेट करने हैं, हर रोज के गोल सेट करिए कि मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये कॉन्सेप्ट तैयार करना है, ये सारी चीजें करनी है। उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करिए, और आपको अपना जो स्टडी टाइम है वो वाइजली एलोकेट करना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो डिटेल टॉपिक हैं, उनको आपको ज़्यादा समय देना है, और जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको कम समय देना है। अब यहाँ पर आपकी मदद कौन कर सकता है? पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप के थ्रू अगर आप किन्हीं को ज्वाइन करते हैं तो वो आपकी बहुत मदद करते हैं, क्योंकि वो लेक्चर्स में भी आपको स्पेसिफिकली बताते हैं कि ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके में आप पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप की भी मदद ले सकते हैं, पेड कोर्सेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को फास्ट अप करने के लिए। एंड आपको पीरियोडिक रिव्यू करने हैं अपनी प्रिपरेशन का। वो कैसे कर सकते हैं? आप टेस्ट देकर, रेगुलर टेस्ट लिखकर, क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करके, अपने आंसर्स को खुद से इवैल्यूएट करके या किसी और से इवैल्यूएट करा के आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो एसेंशियल स्टडी रिसोर्सेज हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो आपके एपीयू में आपको हमेशा काम आएंगे। देखिए क्या क्या है इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन की अगर हम बात करें, भारतीय न्याय संहिता, दूसरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, उत्तराखंड पुलिस एक्ट, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पेपर 1 जनरल स्टडीज का भी पार्ट है। तो इनिशियल जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का पार्ट है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और मोर ओवर, चाहे डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन आपका प्री में नहीं पूछा जाए, मेंस में नहीं पूछा जाए, मगर इंटरव्यू में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में से कहीं भी सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा लॉ है जो आपके
हर लॉ की वैलिडिटी को डिसाइड करता है। नए क्रिमिनल लॉज पास हुए हैं ना, दे आर ऑल्सो टेस्टेड ऑन द टचस्टोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तभी उनको वैलिड किया गया है। अब वो इफेक्टिव होने जा रहे हैं 1 जुलाई से। ठीक है, इसके अलावा जो नया ऐड कोर्स, नया सब्जेक्ट ऐड हो सकता है, उसके चांसेस हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारे कैंडिडेट्स इंटरव्यू में अपीयर हुए थे, उनसे इंटरव्यू के समय में पोक्सो से काफ़ी सवाल पूछे थे। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि जो भी ये पब्लिक सर्विस कमीशन की अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, चाहे जुडिशियल ऑफिसर्स की हो रही है, चाहे एपीओज की हो रही है, इसके अंदर महिलाओं से और बच्चों से रिलेटेड जो लॉज हैं वहाँ के प्रोविजंस को ऐड किया जाए। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो आप जब अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आपको जितना हो सके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, चाहे वो एमसीक्यू हो, डिटेल्ड क्वेश्चंस हो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स हो, सॉल्व पास्ट पेपर्स। और पास्ट पेपर्स के लिए आपके लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा, पास्ट पेपर्स को आप या तो हमारी एंड्रॉयड ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप जो हमारा फ्री कोर्स ज्वाइन करेंगे उसके अंदर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको पास्ट पेपर्स हम आपको प्रोवाइड कर दें। वहीं कोर्स एरिया के अंदर जो फ्री कोर्स है ना, उसी के अंदर हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट आप देते रहिए, और सेल्फ असेसमेंट भी बहुत जरूरी है कि आप अपनी करते रहिए। हेल्दी रहिए जब तक आपका एग्जाम ना हो, और हेल्दी तो हमेशा आपको जिंदगी में रहना है ना। और स्टे फोकस्ड रहिए। इस बार जैसे पिन पॉइंट होके अपनी प्रिपरेशन करिएगा। इतनी सारी वैकेंसी आ रही हैं, ये अपॉर्चुनिटी शायद दोबारा ना आए इतनी सारी वैकेंसीज के साथ उत्तराखंड एपीओ में। ठीक है, तो टेक अ बैलेंस डाइट टू फूल योर ब्रेन विद न्यूट्रिशियस मील, जिससे कि आपकी एनर्जी हाई रहे और आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर सके। रेगुलरली एक्सरसाइज करिए, एडिक्वेट स्लीप लीजिए, क्योंकि जब आप अच्छी स्लीप लेते हैं, नींद लेते हैं, तो आपका माइंड भी शांत रहता है। और जब नींद के बाद आप जागते हैं और अपने काम में जुटते हैं तो आपका मन और ज्यादा फोकस्ड रहता है। ठीक है, आपका सक्सेस पाथ ये चीजें डिसाइड करती है, और इन चीजों के ऊपर आपको बहुत फोकस करने की जरूरत है। पहला है, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, मेहनत करिए और अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए। हर रोज आपको अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाना है। कॉन्फिडेंस इज द की, ट्रस्ट योर एबिलिटीज। और दूसरा पॉइंट है, सीक सपोर्ट। जहां पर आपको प्रॉब्लम आए, आपको लगे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पर्सन है, कोई कोर्स है जो आपकी हेल्प कर सकता है, उनसे हेल्प लीजिए, अपने फ्रेंड से हेल्प लीजिए। अपने स्टडी सर्कल में क्वेश्चंस को एज अ डिस्कशन मेथड यूज कीजिए। बोलिए कि अगर ऐसी चीज हो तो हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। एज अ लॉयर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके अलावा अपनी प्रिपरेशन में हमेशा कंसिस्टेंट रहिए और एंजॉय द लर्निंग प्रोसेस। अगर आप जिस दिन पढ़ाई को एंजॉय करना सीख गए ना, और अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू रहे, तो आप अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। विद दिस आई एम क्लोजिंग द सेशन टुडे। आप अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये आज का सेशन कैसा लगा। आपको हमारे बेसिक कोर्स का एक्सेस जो हम एब्सोल्युटली फ्री दे रहे हैं अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी को, उसका एक्सेस लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से डिटेल में उत्तराखंड एपीओ की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो पेड कोर्सेज का एक्सेस भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा और दूसरे कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी तक हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले कुछ समय के अंदर हम आपके साथ रेगुलरली इस तरीके की वीडियो शेयर करते रहेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते रहेंगे, जो आपको उत्तराखंड एपीओ एग्जामिनेशन के अंदर सिलेक्शन दिलाएगी। चलिए, मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।